वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 34 से लेकर 39 तक। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के दोनों पाठ हमें व्यक्तिगत चिंतन के लिए आमंत्रित करते हैं। पहला पाठ जो संत याकूब के लिखे पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से लेकर 24 और 26 से लिया गया है, और सुसमाचार जो संत मार्कुस रचित अध्याय 8 पद संख्याएं 34 से लेकर 39 से लिया गया है। प्रभु यीशु और संत याकूब विश्वास की क्रियाशीलता पर ध्यान देते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और संत याकूब कहते हैं कि कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। यहाँ पर इस पदों में कर्म ही पूजा जो संकल्पना या धारणा हमारे आसपास हर समय सुनाई देती है, इस बात को प्रभु नहीं रखते, बल्कि पवित्र बाइबल हमें हमारे विश्वास रूपी कार्यों द्वारा स्वर्ग में कैसे प्रवेश करें, अर्थात पिता को कैसे प्रसन्न करें, यही सिखाती है। मेरे प्रभु में विश्वास मुझे उसका अनुसरण करने हेतु मेरे दैनंदिनी कार्य में दिखाने के लिए कहता है। साधारण अर्थ में यदि मैं किसी समस्या, बीमारी या परेशानी से ग्रसित हूं, घिरा हुआ हूं, और उस परेशानी, बीमारी या समस्या के लिए यदि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, तो मेरा विश्वास मुझे सिखाएगा कि प्रभु करेगा ही। चिंता करने की और सोच पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि मैं प्रार्थना करने के बाद भी चिंतित रहता हूं, तो इसका अर्थ मेरा विश्वास मेरे कर्मों में प्रकट नहीं हो रहा है। हमारे सामने विश्वास का पिता कहलाने वाले इब्राहिम का उदाहरण है, जिसे ईश्वर ने प्रतिकूल परिस्थिति में बुलाहट दी। उसे अपने कबीला, अपना कुटुंब, अपनी जमीन को त्यागना पड़ा। उसे ज्ञात नहीं था ऐसी जगह पर उसे बुलाया गया। 75 साल की आयु में जब उसकी पत्नी बांझ थी, उस समय ईश्वर ने उसको पुत्र देने की प्रतिज्ञा की। अब्राहम ने निसंकोच होकर उस प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। वही प्रभु मुझे और आपको आमंत्रित करता है कि तुम जो कुछ
प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24। प्रभु हमें पाठों द्वारा विश्वास की क्रियाशीलता को शारीरिक कार्यों से नहीं बल्कि आत्मिक कार्यों से जोड़ रहे हैं। प्रभु का अनुसरण बिना विश्वास से हो ही नहीं सकता है और यह विश्वास हमें यही सिखाता है कि जब मैंने प्रभु को स्वीकारा है तो मुझे अपने कार्यों में उसे प्रकट भी करना है। यही सुसमाचार है। दृढ़ता और निरंतरता के साथ जिन बातों को हम नहीं देखते या जानते उन पर संदेह किए बिना प्रभु पर भरोसे से आगे बढ़ना, यह एक क्रूस है दैनंदिन जिसे मुझे ढोना है और जिसमें मेरे सामर्थ्य को धिक्कार कर प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा बिना संदेह के रखना है। जैसे प्रभु यीशु वचन में कहते हैं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 23। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे पुत्र में विश्वास करने और उस विश्वास में जीने के लिए मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने दैनंदिन कार्यों में उसे प्रकट कर सकूं। आमीन।